इसलिए भगवान ने कहा अन्योन्यम अध्यास वशात प्रतीयते। अन्योन्य अन्योन्य अध्यास यही आत्मा अनात्म का अध्यास। आत्मा को अनात्मा पर अध्यारोपित कर लिया, अनात्मा के गुण दोषों को आत्मा पर अध्यारोपित कर लिया। ये जो अन्योन्य अध्यास है, एक दूसरे का एक दूसरे पर हमने अध्यारोपण किया। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, पूरा जगत अध्यारोपित है, हर पदार्थ अध्यारोपित। आप कुछ भी ले लीजिए, सब नाम रूप जो है वो सत्ता के ऊपर अध्यारोपित कर रखे हैं। नाम रूप, सारा जगत नाम रूप आत्मा का है, सारा जगत नाम रूप आत्मा। और नाम रूप को हटाओ, उस सत्ता को पकड़ो, तो जब सत्ता, और सत्ता हमेशा है के रूप में रहती है कभी नहीं जाता। मैं पहले कह चुका हूं, है का कभी बात नहीं होता। गहना लिया आपने, अपने हाथ में गहना लिया, मान लो अंगूठी है, अंगूठी का बाद हो गया, अंगूठी जो नाम रूप है उसका बाद हो गया, लेकिन सोने का बाद नहीं हुआ। जो है वो अंगूठी नाम रूप से हट करके सोने पे आ गई। ऐसे ही सोने की भी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब आप सोने को और आगे विवेचना करेंगे तो पता चला सोना भी क्या है, पार्टिकल में बदल जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सारा इसी में बदल जाएगा, अणु परमाणु में बदल जाएगा। तो है कहीं नहीं जाएगा, है अंत में किस में जुड़ेगा, अणु परमाणु के साथ में जुड़ जाएगा। और बाद में पता चलेगा क्या, कि वो बाद में सिर्फ एनर्जी बची, सिर्फ एक चेतन तत्व ही बचा, एक सिर्फ चित्त तत्व ही बचा। तो है उसमें आके जुड़ेगा, और उसका कभी बात नहीं होता। वही सत्य है और वही आप हैं। आप जो बात करने वाले थे, आपका कभी बात नहीं होता। इसलिए आत्म तत्व जो है उसका कभी बात नहीं होता, वो हमेशा है। और ये जो है ना, यही सत्ता है का कभी बात नहीं होता, है का कभी बात नहीं होता। तो तो ऐसे ही वेव के संबंध में, अगर वेव ये समझती है मैं तो लहर हूं, और जब वेव को ये बताया जाता है, लहर को ये बताया जाता है कि मैं तो जल हूं, तो ये जल हूं अगर कोई ये कहती है वेव, वही ज्ञानी लहर है। और जब वो कहती है कि मैं तो लहर हूं, तो वही अज्ञानी लहर है बस। इसलिए अगर कोई ये कहता है मैं तो जीव हूं, वह यही अज्ञान है। और अगर कोई यहाँ पे आया तो कहता मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन वही बात है ना, पूरी पूरी इस प्रक्रिया में ये ऐसे अपने आप नहीं हो जाएगा बैठे बैठाए। बहुत से लोग यही समझते हैं, कुछ लेके एक बात और समझते हैं। वो क्या समझते हैं, जैसे कई बार खाली सन्यासी के वस्त्र पहन करके और सब छोड़ करके और किसी आश्रम में बैठ गए, वो समझते हैं हम सन्यासी हो गए। ये सन्यास नहीं है, ये इसे सन्यास मत समझ लेना। सन्यास जो है ये ब्रह्म विद्या का नाम ही सन्यास है। ब्रह्म विद्या से सन्यास है कि कोई भी कर्म मेरे से छू भी नहीं सकता, मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये अपने स्वरूप को जानना, ये सन्यास है वास्तव में। अपने स्वरूप को जब तक नहीं जाना, और ये सन्यास, ये इसलिए सन्यास, ये विद्या सीखने के बाद में सन्यास है, जिसे हम एक रिचुअल तरीके से, एक विधिवत तरीके से जो सन्यास लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अपने मन से कपड़े लाल पीले पहन लेंगे, अपने लाल पीले कपड़े पहन करके किसी आश्रम में बैठ जाएंगे, खाली वेश बदल लिया, आश्रम बैठ गए, समझते हम सन्यासी हो गए। अरे वो सन्यास नहीं, वो सन्यास नहीं है। सम्यक न्यासा, पूरी तरीके से कर्म से छूट जाना। और कब छूटेंगे, जब कामनाओं से छूटेंगे। कामनाओं से कैसे छूटेंगे, ये आपका आत्मविद्या से छूटेंगे। कामनाओं से क्यों, क्योंकि आप जीव हैं ही नहीं, आप छोटे हैं ही नहीं, आप पूर्ण है। पूर्ण को कामना किस बात की। तो जब पूर्ण तत्व को अपने मैं के रूप में जानने के बाद में ही कामनाएं सारी दग्ध होंगी, इससे पहले तो कामनाएं दग्ध ही नहीं होंगी। इससे पहले ना राग दग्ध होगा, ना द्वेष दग्ध होगा इससे पहले। इसलिए ब्रह्म विद्या से संन्यास है। इसलिए ब्रह्म विद्या सीखने के बाद में, उसके बाद में जाकर के ये संन्यास दीक्षा होती है। सही बात, तरीका तो यही है। ये संन्यास है। लेकिन हाँ, अगर आप मान लीजिए संन्यास दीक्षा नहीं ली हुई है, तब आप भले ही
आपने विद्या सीख ली है, लेकिन सन्यासी नहीं कह सकते अपने आप को। तो इसलिए भगवान यहाँ विवेचना करके मुझे जड़ प्रपंच से अलग करके मेरा वास्तविक स्वरूप का मुझे बोध करा रहे हैं। किसके माध्यम से? हमेशा ध्यान रखिए, ये लक्ष्मण रूपी जो शिष्य है ना, उनको विद्या दे रहे हैं भगवान, और लक्ष्मण के माध्यम से हम सबका भगवान प्रबोधन कर रहे हैं। हम सबको भगवान मुक्त कर रहे हैं। किससे मुक्त कर रहे हैं? सीमाओं से मुक्त कर रहे हैं, दुखों से मुक्त कर रहे हैं, क्लेशों से मुक्त कर रहे हैं, सारे विकारों से मुक्त कर रहे हैं। सीमाओं से मुक्ति, ये मुक्ति है। अहम सर्वगता, मैं सर्वव्यापी हूँ, ये मुक्ति है। ये ज्ञान, अहम पूर्ण, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान मुक्ति है। ये ज्ञान मुक्ति है। इस ज्ञान से सन्यास है। कई लोग ये समझते हैं, बहुत से लोगों की धारणा यही है, वो समझते हैं कि कहीं किसी आश्रम में जाके बैठ गया, कोई भगवा कलर का कपड़ा पहन करके, और वो अच्छा वो अपने आप ही कपड़े पहन लेते हैं, अपनी मर्जी से पहन लेते हैं, और पहन करके जाके बैठ जाते हैं आश्रम में। और चूंकि उनका साधु मतलब क्या, लंबी लंबी दाढ़ी हो, शेविंग नहीं की हो, दाढ़ी है लंबी लंबी, जटाएं बनी हुई है, तो मतलब हम सन्यासी हो गए। जब तक ब्रह्म विद्या नहीं सीखी, जब तक ब्रह्म विद्या नहीं है पास में, तब तक सन्यास नहीं है, होगा भी नहीं सन्यास। जब ये संन्यास्त हो जाएंगे तब जाकर के सन्यास दीक्षा होती है। इसलिए विविदिशा सन्यास विद्या, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्ति के लिए सन्यास लिया। अगर किसी सन्यासी, कोई सन्यासी हुआ है और उसका लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है, ये श्रवण मनन निधि ध्यासन, इसलिए ये श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये जब ये मेरा साध्य और साधन की स्पष्टता है मुझे, तब जाकर के, और अब उसके बाद में सन्यास लेता हूँ, तब मैं सन्यासी हूँ, तब सन्यासी। इसलिए कई बार व्यवहार में आता सुनने को, स्वामी जी वो हमारे वो चाचा जी थे, हमारे ताऊ जी थे, वो भी सन्यासी हो गए थे। अब उन्हें वो यही समझ लिया, ठीक है, घर छोड़ के चले गए, आश्रम में बैठ गए, तो सन्यासी हो गए। बहुत से लोग ले तो लिया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि ये लिया क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पूरी तरीके देखिए, जब आत्म अनात्म का, चित जड़ का इस तरीके से विवेक होगा, जब मैं अपने स्वरूप में रहूंगा, ये है सम्यक संन्यास। ये सम्यक संन्यास। अब अगले श्लोक में बहुत सुंदर, भगवान एक बात स्पष्ट कर रहे हैं अगले श्लोक में, कि भाई ये ज्ञान, ये अपने आप खोल करके मत बैठ जाना किताब किताब, ये ज्ञान अपने आप नहीं, ये ज्ञान, फिर से भगवान गुरु की महिमा पे आ गए। यहाँ पे आइए देखते हैं श्लोक को। गुरो साकाश, गुरो सकाशादपि वेद वाक्यतः संजात विद्यानुभवो निरीक्ष्यतम् स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जितम् त्यजेदशेषं जड़मात्मगोचरा। ये यहाँ पे, ये सन्यास है यहाँ पे। त्यजेद, दूसरी लाइन देखिए, त्यजेद स्व आत्मना आत्मस्थम, स्व आत्मना आत्मस्थम उपाधि वर्जितम। उपाधि वर्जितम, उपाधि मतलब समझ लीजिए, ये स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन सारी उपाधियों से हट करके, वर्जितम, इन उपाधियों से हट करके पूरी तरीके। तो और ये कैसा, ये लगता है, ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म, ये मैं लगता है ना, तो इससे मैं बुद्धि हटा करके, इससे मेरा पना, मैं पना हटा करके,
इससे मैं पना मेरा पना हटा कर, क्योंकि जब मैं और मेरा पना आएगा तो तू और तेरा पना भी आएगा। जैसी देह में मैं पना आएगा तुरंत तेरा पना भी आ जाएगा, मेरा तेरा भी आ जाएगा, दोनों आएंगे, बचेंगे नहीं। क्योंकि मेरा पना है तो उसका मतलब तेरा पना भी है, मेरा मेरा के साथ में तेरा जुड़ा हुआ, अंतर नहीं था उसके। तो स्व आत्मनम, स्व आत्मनम, तो स्व आत्मनम, आत्मानम, आत्मस्थम। हाँ, आत्माना आत्मस्थम, आत्मस्थम मतलब यहाँ शरीर से समझ लीजिए। तो अपने आप को ये जो देह में आत्मस्तंभ, इसमें अपने देह में ही अवस्थित मानने के कारण, अपने आप को देह मानने के कारण अपने आप को उपाधि मान लेना, यही है स्व आत्मना आत्मस्थम, आत्मना आत्मस्थम, आत्मना अपने स्वयं को, आत्मस्थम अपने आत्म स्वरूप में ही अपने स्वयं को लाद करके, मतलब ये देह वाला बन करके, ये उपाधि वाला बन करके, इसलिए कहा ये उपाधि वाला क्या है, उपाधि वर्जितम, इसलिए अपने आप को जो उपाधि वाला मैंने मान करके रखा हुआ है, वर्जितम, इससे हट करके, इससे पृथक करके पूरी तरीके, कितना सुंदर, फिर कहा त्याजे, सबको त्यागना पड़ेगा। ये मैं मेरापन सब त्यागना पड़ेगा। और कैसे, यहाँ पूरे जगत, ये विरक्ति है, मतलब पूरे जगत का त्याग है, पूरे जगत का। और जगत कैसे त्यागना, कि डंडा लेके त्यागोगे, मारोगे क्या जगत को, नहीं। तो मतलब अनासक्त होकर के, पूरी तरीके से हट करके, पृथक होकर के पूरे जगत से। इसलिए जब जगत कहते हैं तो अपने देह को जगत में ही समझो, अपने देह से पृथक होकर के, अपने मन बुद्धि से पृथक होकर के, इनकी वृत्तियों से पृथक होकर के, इनके विचारों से पृथक होकर के, इनकी भावनाओं से पृथक होकर के, और इनका जो अधिष्ठान है उस रूप में रह करके, अपने स्वरूप में रहते हुए इन सब से पृथक होकर के, त्यजेत मतलब पूरी तरीके त्याग करके, ना तो मैं हूं ना मेरा है, इस भाव से पूरी तरीके त्यजेत, फिर का अशेषम, अशेषम मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, कुछ बाकी ना रहे। नहीं स्वामी जी, बाकी तो मैंने जगह छोड़ दिया सारा, अब क्या करूं, मुझे थोड़ा सा ना, एक वो मेरा एक वो बेटा है बस, एक वो रह गया थोड़ा, बाकी तो सब टूट गया हूं, बाकी में सब एक रह गया, या फिर एक ना कोई कोई उदाहरण बताएंगे, फलाना एक कोई रह गया, बस उससे थोड़ा सा है। अरे कुछ नहीं छूटा अभी। अशेष मतलब संपूर्ण, सारे जगत प्रपंच का त्याग करके, ये सन्यास है, ध्यान देना। अपने स्वरूप का बोध होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, ये है, ये सन्यास है, ये सन्यास है। तो उपाधि वर्जितम त्यजेत अशेषम, पूरी तरीके से अपने आत्म स्वरूप का बोध करके, फिर सारे इस प्रपंच को त्यक्त करके, त्याग करके, छोड़ करके, जड़म आत्म गोचरम, जड़म ये जड़, सारा प्रपंच, सारा जगत, और ये कैसा प्रतीत होता है ये? ये अपने मय रूप से प्रतीत होता है ना। तो ये जड़म, जड़ जो है, आत्म गोचरम, ये जो अपने मय रूप से जो प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इससे अपने आप को पृथक करके, अपने स्वरूप में अवस्थित रह करके, संपूर्ण जगत को त्याग करके, संपूर्ण जगत से पृथक करके, त्याग करके। और ये कैसे होगा? भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है लक्ष्मण ये।
ये इतना आसान नहीं है, तो कैसे होगा? गुरोः साकाशात् अपि, और वेद वाक्यतः, वेद वाक्यतः